हेलो दोस्तों, एक रिसर्च के हिसाब से ये पता चला कि हमारा दिमाग इतना पावरफुल होता है कि हम जिस भी फील्ड में चाहे उसमें हीरो बन सकते हैं। सिर्फ हमें अपने ब्रेन की पावर को समझना चाहिए और साथ ही साथ कुछ ब्रेन रूल्स को अप्लाई करना चाहिए, जिससे हम और चीजें अपने लाइफ में पा सके। चाहे वो स्कूल हो, वर्क प्लेस हो या कोई और जगह हो, उसमें हम इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं कि हम उसके चैंपियन बन जाएंगे। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो तब आप अपने मेमोरी स्किल्स को बढ़ा पाओगे। अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आप अपने आप को और ज्यादा फोकस और ब्रेन को क्रिएटिव बना पाओगे। और अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप अपने आप को और ज्यादा ओपन माइंडेड बना पाओगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रेन के कुछ ऐसे रूल्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने ब्रेन को फोकस कर पाओगे। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 5, एक्सरसाइजेस बूस्ट योर ब्रेन पावर। रिसर्चर्स ने 2 तरीके के ग्रुप पर रिसर्च की जो लोग अलग अलग लाइफस्टाइल जीते थे। ग्रुप ए में वो लोग थे जो डेली फिजिकल एक्सरसाइजेस करते थे और हाईली एक्टिव रहते थे, और ग्रुप बी में वो लोग थे जो एक्सरसाइजेस नहीं करते थे और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करते थे। फिर रिसर्च में ये समझ में आया कि ग्रुप ए का कॉग्निटिव स्ट्रेंथ ग्रुप बी के मुकाबले बहुत ज्यादा है। हमारा ब्रेन रोज 20 किलोमीटर चलने के लिए बना होता है, लेकिन अगर हम कम से कम 2 किलोमीटर भी रोज चले या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज को 15 मिनट्स के लिए भी करें तो हम अपने दिमाग को और ज्यादा सोचने के लिए पावरफुल बना पाएंगे और सीखने की पावर को भी बढ़ा पाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन तक ब्लड पहुंचता है और इससे ब्रेन को एनर्जी मिलती है, और फिर वही ब्लड एनर्जी ग्लूकोज की वजह से ब्रेन में से टॉक्सिक सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है ताकि ऑक्सीजन का फ्लो हमारे ब्रेन से ब्रेन थॉट और स्ट्रेस को खत्म कर सके, और इससे ब्रेन तक ज्यादा न्यूरॉन्स पहुंचते हैं और वो न्यूरॉन्स हमारे क्रिएटिविटी और मेंटल शार्पनेस को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमें एक्सरसाइज करना और फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूल नंबर 4, स्लीप वेल, थिंक वेल। प्रॉपर स्लीप न मिलने के कारण हमारा ब्रेन की फोकस करने की पावर और साथ ही साथ क्रिएटिविटी सोचने की पावर खत्म हो जाती है, और साथ ही साथ हमारी लॉजिकल थिंकिंग करने की पावर भी खत्म हो जाती है। जापान में स्टूडेंट्स को क्लासेस के बीच में 20 मिनट्स का स्लीप टाइमिंग भी दिया जाता है ताकि वो सब स्टूडेंट्स फ्रेश और एनर्जाइज्ड हो सके। और सिर्फ 25 मिनट्स के नैप से नासा की टीम की परफॉर्मेंस 34% से भी और ज्यादा बढ़ गई। और अगर आप भी कभी कभी आलस फील करते हो और दोपहर में आपको भी सोने का मन करता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो हमें उस दौरान एक नैप लेनी ही चाहिए। ऑथर कहते हैं कि असल में हमारा दिमाग कभी सोता नहीं है, वो दिन भर के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है सोते हुए भी। फिर भी हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए एक नैप दोपहर में या कभी लगे तब जरूर ले। रूल नंबर 3, स्ट्रेस इज एन गुड। हमारा ब्रेन सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए होने वाले स्ट्रेस को निपटने के लिए बना हुआ है। इससे ज्यादा स्ट्रेस लेने से हमारा दिमाग की ब्लड वेसल्स खराब हो जाती है और इससे हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगर आपको आपके घर में, कॉलेज में या वर्क प्लेस में बहुत ज्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस होता है तो यही स्ट्रेस आपके सक्सेसफुल और हैप्पी होने के चांस को खत्म कर सकता है। मतलब आपके घर में अगर एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। तो अगर आपके रिलेशंस ठीक नहीं है और उस बात का आपको स्ट्रेस होता है तो उनको पहले ठीक करो। और सबसे जरूरी बात, अपना कोई भी स्ट्रेस अपने काम में या स्टडीज में मत लाओ। जिन चीजों और लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनका स्ट्रेस आप मत ले। रूल नंबर 2, एवरीवन्स ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंट। हमें बचपन से बताया गया है कि सबका ब्रेन एक जैसा ही होता है और सब इंसान सेम तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं हर एक चीज में, लेकिन ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। काफी रिसर्च के बाद रिसर्चर्स ने ये बताया कि हर एक इंसान की वायरिंग अलग होती है। हाँ, हम अपने आप को डेवलप तो कर सकते हैं बट हमारा ब्रेन किसी और की तरह बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ तक तो जुड़वा बच्चों का भी दिमाग एक जैसा नहीं होता। हमारा एजुकेशन सिस्टम ग्रेड सिस्टम के थ्रू चलता है, हमारे इंटेलिजेंस को डिफाइन करता है, जिसमें हमारा दिमाग किसी सब्जेक्ट में ग्रेड के हिसाब से नापा जाता है। बट हर एक स्टूडेंट और हर एक इंसान का ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड होता है। इसलिए अगर हम किसी चीज में अच्छे ना हो तो इसकी वजह से हमें अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए। क्या पता हम दूसरे किसी चीज में चैंपियन हो। रूल नंबर 1, विजन इज ग्रेटर देन एनी अदर सेंस। हम जो भी विजुअली देखते हैं वो ज्यादा याद रखते हैं कंपेयर टू जो हम पढ़ते हैं या सीखते हैं। आपको स्टोरीज पढ़ के शायद ही याद रहेगा कि कौन से पेज पर क्या हुआ था, बट अगर आप वही मूवी देखें तो बहुत बार हमें छोटी छोटी चीजें भी याद रहती है। तो अगर आप बुक्स भी पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ने के साथ ही साथ विजुअली एक पिक्चर भी बना लेनी है। बहुत बार कुछ लोग स्टेज पर बहुत सारे लोगों का नाम याद रखते हैं, उनका नाम परफेक्टली बता देते हैं। ये वो एक्चुअली माइंड में उस इंसान की और उसके नाम की एक तस्वीर बना लेते हैं, या कभी कभी उस इंसान के नाम के साथ उसका एक जोक बना लेते हैं, जिससे उन्हें उस इंसान का नाम ठीक से याद रहता है।
तो आप भी इसे अपने स्टडीज में या वर्क किसी चीज को याद रखने के लिए कर सकते हो, या सिंपली आप किसी इंसान का नाम याद रखने के लिए भी इसे यूज कर सकते हो। नाउ इसके जैसे कई और रूल्स इस अमेजिंग बुक ब्रेन पावर में दिए हुए हैं। इस रूल्स को जब आप डिटेल में पढ़ोगे तब आपको एक्चुअल में इंस्पिरेशन मिलेगा। इस बुक को जरूर पढ़िए और ऐसी एनिमेटेड और पावरफुल बुक समरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और लास्टली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।